दोस्तों, बिहार में लंबे समय से जमीन से जुड़े विवाद सामाजिक तनाव और हिंसा की एक बड़ी वजह रहे हैं। राज्य सरकार का मानना है कि अधिकांश आपराधिक घटनाओं की जड़ में कहीं न कहीं भूमि स्वामित्व को लेकर अस्पष्टता और पारिवारिक विवाद शामिल होते हैं। यही कारण है कि प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे मामलों के निपटारे में लगातार व्यस्त रहता है, जिससे न केवल सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, बल्कि आम जनता को भी न्याय के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने भूमि सर्वे को लेकर एक निर्णायक समाधान के रूप में आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य जमीन के मालिकाना हक को पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है, ताकि भविष्य में विवाद और उससे उत्पन्न हिंसा में कमी लाई जा सके। इसी दिशा में चल रहे बिहार भूमि सर्वे को सरकार हर हाल में समयबद्ध तरीके से पूरा करवाना चाहती है। प्रशासनिक स्तर पर इसे मिशन मोड में लागू किया गया है, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है और कार्य की सतत निगरानी की जा रही है। स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कार्य में कई तरह की कठिनाइयां सामने आ रही है, जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना की राह को चुनौतीपूर्ण बना रही है। भूमि सर्वे को लेकर 17 मई को दैनिक भास्कर पेपर में एक खबर छापी गई है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में पारिवारिक बंटवारा हो या न हो, भूमि सर्वे हर हाल में तय समय पर ही पूरा होगा। सरकार ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। अगर लोगों ने जमीन का आपस में बंटवारा नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में जमीन का सर्वे उन्हीं पूर्वजों के नाम पर बरकरार रखा जाएगा, जिनके नाम पर वह पहले से दर्ज है। सरकार ने यह तय किया है कि भूमि सर्वे का काम किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होगा। भूमि सर्वे के लंबित कामों को अभियान चलाकर तय समय पर ही पूरा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मानना है कि राज्य में आपराधिक घटनाओं और हत्याओं का मुख्य कारण जमीन विवाद है। इन्हें रोकने के लिए सर्वे और रिकॉर्ड सुधार का काम पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है। सरकारी जमीन की पहचान करने के लिए तो अब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक का उपयोग करेगी। खबर में आगे बताया गया है कि राज्य के 45,000 में से करीब 8,000 गांवों के कैडेस्ट्रल खतियान गायब हैं। सरकार विज्ञापन निकालकर लोगों से ये दस्तावेज मांग रही है। जमीन मालिकों से स्व घोषणा के जरिए जमीन का ब्यौरा जमा करवा रही है। अंचल अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे खास महल जमीन पर कोई कार्रवाई न करें, इसे उच्च अधिकारी देखेंगे। सरकार के पास पुराने रिकॉर्ड नहीं होने से सर्वे प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, सर्वे कार्य में परिमार्जन और दाखिल खारिज के काम के पेंडिंग होने के कारण भी बहुत कठिनाई आ रही है, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि लगातार ब्लॉक के कर्मचारी लगातार 3 महीनों से हड़ताल पर थे, जिसके चलते हजारों हजार की संख्या में परिमार्जन और दाखिल खारिज के आवेदन लंबित पड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि हड़ताल के कारण भूमि सर्वे तो प्रभावित है ही, अंचल कार्यालयों में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है। इसे निपटाने के लिए राजस्व कर्मचारी सुबह 6 से 9 बजे और शाम 7 से 10 बजे तक अतिरिक्त काम करेंगे। पेपर में छपे खबर में आगे बताया गया है कि विवाद को कम करने के लिए राजस्व विभाग अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भू अभिलेख उपलब्ध कराएगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन भू अभिलेख जारी नहीं किए जाएंगे। आगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूरे बिहार में भूमि सर्वे परिमार्जन का काम जल्द से जल्द पूरा कराए। जो अधिकारी इसमें ढिलाई बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे बड़ी समस्या पुराने अभिलेखों की कमी और विसंगतियों की है। राज्य के हजारों गांवों में कैडेस्ट्रल खतियान उपलब्ध नहीं है या अधूरे हैं, जिससे वास्तविक स्वामित्व तय करना जटिल हो गया है। कई जगहों पर जमीन का बंटवारा केवल मौखिक रूप से हुआ है, लेकिन उसका कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। ऐसे मामलों में सर्वे के दौरान यह तय करना कठिन हो जाता है कि जमीन का वास्तविक हकदार कौन है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां बंटवारे का वैध प्रमाण नहीं होगा, वहां पूर्वजों या पुराने खातेदार का नाम ही रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा, जिससे कई परिवारों में असंतोष की स्थिति भी बन रही है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी भी एक बड़ी बाधा बनकर उभर रही है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सर्वे के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है या यदि रिकॉर्ड में त्रुटि हो जाए तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। तकनीकी बदलाव भी एक चुनौती है, क्योंकि सरकार अब भू अभिलेखों को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ रही है और सभी रिकॉर्डों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इंटरनेट सुविधाओं का अभाव और ग्रामीण आबादी के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। इससे बिचौलियों और दलालों की भूमिका बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सर्वेक्षण कार्य में प्रशासनिक और स्थानीय स्तर पर दबाव तथा संभावित भ्रष्टाचार की चिंताएं भी सामने आ रही हैं। जमीन से जुड़े मामलों में स्थानीय प्रभाव और हितों का टकराव आम बात है, जिससे निष्पक्षता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही या अनियमितता बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि भूमि सर्वे को किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं, कार्य का समय बढ़ाया जा रहा है और लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई है। सरकार का मानना है कि एक बार भूमि स्वामित्व का स्पष्ट और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार हो जाने के बाद न केवल विवादों में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी और पारदर्शिता आएगी। इस व्यापक पहल का सीधा असर राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर पड़ने की उम्मीद है। यदि सर्वेक्षण कार्य निष्पक्ष और सटीक ढंग से पूरा होता है तो यह बिहार में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को काफी हद तक समाप्त कर सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि सरकार जहां एक ओर शक्ति और गति बनाए रखे, वहीं दूसरी ओर आम जनता को जागरूक करने और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेवारी है, ताकि यह अभियान अपने उद्देश्य को पूरी तरह हासिल कर सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी भूमि संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।